हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर है क्या, और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि इस कैंसर के लिए कैंपेन स्टार्ट होगी जो कि 15 सितंबर से 27 सितंबर तक होगी। और कौन से चैलेंजेस जो है फेस करने होंगे जब ये कैंपेन स्टार्ट होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर्विकल कैंसर है क्या। सर्विकल कैंसर, जैसे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। इट मीन्स दैट इज़ अबाउट द प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन। और ये बहुत सारी वुमेन पाकिस्तान में इस कैंसर को फेस कर रही है और ख़ामोशी के साथ इस कैंसर को फेस कर रही है। इट्स एज़ यू नो इट्स ऑल अबाउट द प्राइवेट पार्ट, सो दे कांट डिस्कस दिस थिंग विद देयर फैमिली और विद एनीवन, बट इट किल्स देम and it remains one of the leading causes of death among women। और बहुत सारी वुमेन जो है इस कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ 2020 में 3,42,000 वुमेन की डेथ हुई है और 6,04,000 न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे, मेकिंग इट द थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी अमंग वुमेन। यानी एक बहुत ही ख़तरनाक कैंसर है वुमेन से। और ह्यूमन पेप्लिमो वायरस HPV जिसे हम कहते हैं, ये कैंसर इस वजह से जो है फैलता है या होता है। द प्राइमरी काज ऑफ सर्विकल कैंसर इज़ HPV, मीन्स ह्यूमन पेप्लिमो वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है विद अ 50% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अच्छा, ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें 50% जो है चांसेस होता है या ख़तरा होता है वुमेन को भी और मैन को भी, बट यूजुअली वुमेन आर इफेक्टेड। इन पाकिस्तान विद ओवर 73 मिलियन वुमेन एज्ड 15 years and older at risk, more than 5,000 न्यू केसेस आर रिपोर्टेड एनुअली। यानी सिर्फ पाकिस्तान में हर साल 5,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। और मैंने बताया ना कि ये केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत यहाँ पे जो है जो एस्टिमेशन शो की गई है बहुत कम शो की गई है, क्योंकि एज आई सेड दैट इट्स ऑल अबाउट प्राइवेट पार्ट। और बहुत सारी वुमेन जो है इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करती अपनी फैमिली के साथ या किसी और के साथ। एनुअली लाइक एज आई सेड के 5,000 केसेस जो है रिपोर्ट होती है। 64% ऑफ दोज वुमेन डाई ड्यू टू लेट डायग्नोसिस एंड इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप। और यहाँ पे जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है कि 64% जो वुमेन है उनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लेट जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। पाकिस्तान फर्स्ट नेशन वाइड HPV वैक्सीन कैंपेन सपोर्टेड बाय यूनिसेफ। अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है, यानी इनके साथ जो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये कैंपेन स्टार्ट करेंगे और इसके साथ WHO जो है वो भी इनके साथ होंगे। कैंपेन विल रन फ्रॉम 15 सितंबर टू 27 2025। ये कैंपेन जो है 15 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगी एंड मार्क्स अ हिस्टोरिक लैंडमार्क। द प्रोग्राम एम्स टू रीच 13 मिलियन गर्ल्स। इस प्रोग्राम का मकसद कुछ यूँ है कि 13 मिलियन जो वुमेन हैं जिनकी एज 9 से लेके 14 है अक्रॉस पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद एंड AJK। मतलब ये जो कैंपेन स्टार्ट होगी ये सिर्फ 4 जगहों के लिए स्टार्ट होगी या 4 जगहों पे स्टार्ट होगी। एक पंजाब में, दूसरा सिंध, तीसरा इस्लामाबाद और चौथा AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर। एंड इट विल बी एक्सपेंडेड टू KP इन 2026। और 2026 में जो है KP में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। फिर 2027 में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में इसको जो है एक्सपेंड किया जाएगा। द कैंपेन एडवांसेस द WHO गोल टू एलिमिनेट सर्विकल कैंसर बाय 2030। इस कैंपेन का एक मकसद ये भी है कि 2030 तक इस कैंसर को जो है मुकम्मल एलिमिनेट करना है, which aims for 90% of girls vaccinated by the age 15, 70% of women screened and 90% of women with pre-cancer or invasive cancer receiving timely treatment।
मतलब इस कैंपेन का एक मकसद ये भी होगा कि जो वुमेन हैं जो इससे इफ़ेक्टेड होंगी उसको टाइम पे जो है वो ट्रीटमेंट मिले। देयर आर चैलेंजेस टू। अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि चैलेंजेस ज़रूर इनको फेस करने होंगे, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि कैंपेन इस्लामाबाद में पाकिस्तान में स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना होगा। अभी मैंने बताया ना कि सिर्फ पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और AJK में स्टार्ट होगा। सो वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? 36% ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 and 14 आर आउट ऑफ स्कूल। यानी 36% वुमेन जो लड़कियां हैं वो जिनकी एज 9 से 14 तक है वो स्कूल से बाहर है, मीन्स स्कूल जाती ही नहीं, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू रीच देम थ्रू स्कूल बेस्ड वैक्सीनेशन। अब कोई भी कैंपेन स्टार्ट होता है तो आपने अमूमन देखा होगा ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होता है। मतलब वहाँ पे जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके जो मेंबर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जो है उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं और वैक्सीन वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक चैलेंज पाकिस्तान को फेस करना होगा वो ये है कि 36% जो लड़कियाँ हैं वो ऑलरेडी स्कूलों से बाहर हैं, तो वो वहाँ तक या उन तक कैसे पहुँचेगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, तो ये एक पहला चैलेंज होगा। The HPV vaccine should be presented not simply as a means of protection against a sexually transmitted infection but as a proven shield against cervical cancer, and Council of Islamic Ideology should be added to fight against this। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी डिस्कस हुआ है कि इस चीज़ को जो है जो उलामा हजरात है यानी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके थ्रू भी जो है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, क्योंकि ये कैंसर है और बहुत से लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस करने से कतराते हैं। सो जो उलमा हजरात है वो इस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये एक ख़तरनाक कैंसर है। सो इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा, बल्कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में लोग मजहबी तौर पे जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि एक वैलिड पॉइंट है कि इसके थ्रू जो है लोगों को जो है अवेयर किया जा सकता है। और ये एक ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए जो मुकम्मल तौर पे जो है, जैसे मैंने बताया HPV की वजह से ऑफ कोर्स ये कैंसर फैलता भी है, एक इन्फेक्शन है, लेकिन इसके वैक्सीन्स भी हैं और वो वैक्सीन तब काम करते जब आप टाइमली उसको जो है ट्रीट करते हैं। In Sindh, the aim is to immune 4.1 million girls from 9 to 14 years against the virus। सिर्फ सिंध में मतलब 4.1 मिलियन जो गर्ल्स होंगी जिनकी एज 9 से लेके 14 तक है उनको जो है इस वायरस से जो है रिलेटेड इम्यून किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको जो है वैक्सीन वगैरह दी जाएगी। बाय इंक्लूडिंग द वैक्सीन इन द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन देन इट इज़ होप दैट अवेयरनेस लेवल्स आर हाइटेड। ठीक है, तो ये जो एक प्रोग्राम होता है IEPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये भी आपने अमूमन देखा होगा, ये सुबह में होता रहता है जिसके थ्रू जो है ये वैक्सीन डिलीवर किया जा सकता है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।